जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमने किया था, मैंने कहा था एज शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो नहीं आया। इसी तरीके से ये आज का क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें से एज शॉर्ट क्वेश्चन तो आ सकता है, कंप्लीट आने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन तो एज लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, explain speed time graph. Question number 15, explain speed time graph. इन केस अगर लॉन्ग आ गया तो ऐसी सूरत में ऐसा करना है, वरना इसमें से शॉर्ट के ही चांसेस हैं। जी हमारे पास सबसे पहले जो है मेन हेडिंग स्पीड टाइम ग्राफ के बाद हमने फौरन से एक लाइन लिखनी है जिसमें हमने बताना है कि टाइम जो है वो किस साइड में लिया जाता है और जो स्पीड है वो ग्राफ में किस साइड पे बनाई जाती है। दो ही हमारे पास एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो हमने फर्स्ट लाइन में ये बताया, इन स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने इसमें ये बताया कि टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है वो हम हमेशा स्पीड लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट सब हेडिंग है हमारे पास जो कि है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आए तो उस सूरत में हमने जो है वो 2.22 डायग्राम भी बनानी है, 2.22, और ये पैराग्राफ जो है ये हमने भी लिखना भी है। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ऊपर जो स्पीड टाइम ग्राफ जो हमारी मेन हेडिंग है उसी के साथ ही क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा और लिखा होगा एक्सप्लेन स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। यानी कि मेन हेडिंग लिख के और फिर ये वाली सब हेडिंग का जिक्र किया जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ में सब हेडिंग ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एक ही चीज के दो नाम है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही स्पीड से जा रहा हो, बराबर वक्त में बराबर फासला तय करता हुआ जा रहा हो, तो उस वक्त उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है 2.22 ग्राफ में कि 4 पे जो है वो लाइन रुकी हुई है और टाइम गुजरता जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और 4 से वो लाइन ना ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है। ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है और वो तब्दील नहीं हो रही। टाइम गुजरता जा रहा है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड टाइम गुजर रहा है, लेकिन वो लाइन वहीं की वहीं रह रही है। तो इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता जा रहा है और करता इसी स्पीड पे ही रह रहा है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो ग्राफ हासिल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हमने पैराग्राफ में लिखना क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, फर्स्ट किया 4ms-1 विद टाइम, टाइम के लास्ट उसकी स्पीड जो है वो एक ही है, देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ऐसी सूरत में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। जैसा कि आप रेड लाइन देख सकते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक्स एक्सिस के वो पैरेलल है एज शोन इन द फिगर। इन अदर वर्ड्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नीचे वाला जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं और चूंकि हमने वहां पे टाइम लिखा हुआ है तो इसका दूसरा नाम टाइम एक्सिस भी है। तो ओवरऑल हमने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट जब एक स्पीड से जा रहा हो तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है ग्राफ में, जैसा कि रेड लाइन हमें दिखाई दे रही है। और ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है या टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है एज शोन इन द फिगर। और फिगर जो है वो हमने एंड में बना देनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं और नेक्स्ट हेडिंग में उसने लिखा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। साथ में उसने ब्रैकेट में लिख दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बराबर वक्त में बराबर चेंज होती जाए तो ऐसी सूरत में वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा होता है। रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है उसकी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो टाइम के लिहाज से बराबर होती जा रही है। यानी 1 घंटे के बाद चेंज इन वेलोसिटी
टू की आई है, अगले घंटे के बाद भी चेंज इन वेलोसिटी टू ही आ रही है, तो ऐसी सूरत में वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे उसने जो हेडिंग दी है वो उसने लिखा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड या ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ऊपर वाला मेन हेडिंग लाजमी लिखी होगी, एक्सप्लेन स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया था कि बराबर वक्त में बराबर चेंज इन वेलोसिटी आ रही हो। तो अगर आप ये नीचे वाला ग्राफ देखें 2.23, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ऐसा ही हो रहा है कि बराबर वक्त में बराबर स्पीड चेंज हो रही है। अगर आप देखें ग्राफ में तो ये जो हमने एक लाइन इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की हुई है, इसमें 5 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 थी, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है 5 सेकंड के बाद। डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं दोनों तरफ। 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 2 थी, 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या थी, 4 थी, और 15 सेकंड के बाद अगर हम देखें तो उसकी स्पीड 6 है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ पहले 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 2 थी, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का उसमें चेंज आया स्पीड का, पहले 0 से 2 आई। उसके बाद ये 5 से लेके 10 तक अगला 5 सेकंड आए, इस अगले 5 सेकंड में मजीद 2 ही का ही चेंज आया, क्योंकि 2 का इजाफा आया, चेंज इन स्पीड जो है वो 2 की आई है। फिर अगर 10 से 15 तक का देखें तो 4 से 6 होगी, फिर चेंज इन स्पीड जो है या चेंज इन वेलोसिटी वो टू ही हमारे पास आई। तो बराबर वक्त में बराबर चेंज इन वेलोसिटी होती जा रही है या चेंज इन स्पीड होती जा रही है, तो ऐसी सूरत में जो है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे पैराग्राफ भी हम रीड करके आपको बता देते हैं। इसमें बताया है लेट द स्पीड, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, यानी कि पहले तो बता दिया कि ऐसे उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इन सच ए केस वाली लाइन आप काट सकते हैं, इन सच ए केस वाली लाइन काट सकते हैं, वो एक बात रिपीट की हुई है। 10 से कंटिन्यू करें। Thus, its speed time graph would be a straight line such as shown in the figure. फिगर हमने बनाई होगी तो हम कहेंगे straight line हासिल होती है। ऐसी सूरत में a straight line means that the object is moving with uniform acceleration. ये इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अब ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है। स्लोप मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट कर लें ए बी 2 पॉइंट्स हैं, इसका स्लोप मालूम करना चाह रहे हैं तो वर्टिकली 4 और 2 इनकी वैल्यूज हैं, इन दोनों को माइनस कर दें तो 2 आ जाता है, तो वर्टिकल वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है। और हॉरिजॉन्टली 5 और 10 है, 5 और 10 को माइनस कर दें तो 5 आ जाता है, तो टाइम 5 है हमारे पास, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 2 है। तो वर्टिकल वाली को हॉरिजेंटल वाली वैल्यू से डिवाइड करने को हम स्लोप कहते हैं। और यहाँ पे चूंकि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम आ रहा है तो इसलिए वो एक्सेलरेशन की ही वैल्यू होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, क्योंकि एक वर्टिकल में चेंज इन वेलोसिटी है और नीचे टाइम टेकन है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अभी मैंने बताया था 4 को 2 में से माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है, नीचे उसने 2 लिखा हुआ है। और 10 में से 5 को माइनस करें, माइनस भी किया हुआ है उसने 10 में से 5 को, तो वो 5 आ जाता है, और दोनों को डिवाइड करें तो 0.4 आ जाता है। अब ये इस सवाल के साथ आपने ये पैराग्राफ जो है ये लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ आपने ये सेकंड लाइन जो है ये आपने कट की है, बाकी ये पैराग्राफ पूरा ऐसे ही लिखना है। और इसके साथ एंड में आपने स्लोप से लेके ये 0.4 वेयर स्लोप से लेके 0.4 ms-2 तक जो है ये आपने एंड में लिखना है, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ए बी के दरमियान मालूम की गई है। कैसे की गई है, ए बी का स्लोप जो होता है वो वर्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, और ए बी के अगेंस्ट जो है वो वैल्यूज 2 और 4 है। 4 में से 2 को माइनस किया, जैसा कि उसने आगे शो भी किया हुआ है 4-2, और इसी तरह टाइम में 10 और 5 है, दोनों को माइनस करें तो उस दौरान का टाइम आ जाता है, और वो 5 है। 2 और 5 को डिवाइड करें तो 0.4 आ जाता है, और ms-2 जो होता है वो एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो यहाँ पे चूंकि स्लोप जो है वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन है, इसीलिए ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये आपने पैराग्राफ जो है ये ऊपर वाला लिखना है, और उसके साथ वेयर से लेके
0.4 ms-2 तक जो है ये आपने लिखना है, तब ये कंप्लीट हो जाएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो हम कर ही रहे हैं, ऊपर से नीचे उसकी सब हेडिंग्स चल रही हैं, तो वो हमने करना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है इसमें हमने सब हेडिंग ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड की एक, और फिर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली की, जिसके साथ हमने ये ग्राफ भी बनाया था जो साइड में 2.23 था। और ये पूरा पैराग्राफ करने के बाद हमने कहा था वेयर से लेके आपने 0.4 ms-2 तक लिखना है। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये इस सवाल के साथ नहीं लिखना है, ये अलग से कोई क्वेश्चन होगा तो वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने ऊपर वाला पैराग्राफ के साथ वेयर स्लोप से लेके 0.4 ms-2 तक और डायग्राम बनानी है। उसके बाद इस सवाल का आखिरी हिस्सा जो है ये अगले पेज में आपको नजर आएगा, ये लास्ट पार्ट है सवाल का, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ये हमारी लास्ट हेडिंग है। इसमें हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास कोई स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उसके नीचे अगर हम तमाम, जैसा कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे अगले पेज में दिखाता हूँ, ये हमारे पास देखें ये एक स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है, इसमें रेड लाइन के नीचे एक एरिया शेड किया हुआ है। अगर ये शेडेड एरिया जो हमने नीचे किया हुआ है इसको मालूम कर लें किसी भी तरीके से, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रही हैं, रेक्टेंगल भी है, ट्राइंगल भी है, कोई फार्मूले वगैरह लगा के अगर हम ये एरिया मालूम कर लें तो वो कहता है ये एरिया जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू दे देगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास कोई स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उस ग्राफ में जो लाइन होती है उसके नीचे जितना भी शेडेड एरिया होता है, अगर हम उसको किसी तरीके से उस एरिया को ज्योमेट्रिकल कोई फार्मूला लगा के मालूम कर लें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू आ जाती है, जैसा कि उसने उस पैराग्राफ में लिखा भी है। डायग्राम कोई नहीं है उसके साथ, इसमें हमने बताना है, ये मैं बोल्ड कर रहा हूं, The area under a speed time graph represent the distance traveled by the object। जितना भी नीचे एरिया होगा उसके, वो ऑब्जेक्ट की जितना डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल किया होगा उसकी वैल्यू दे देगा। If the motion is uniform, then the area can be calculated using appropriate formula for geometrical shapes represented by the graph। वो कह रहा है अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो फिर आसानी से कोई रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन जाएगी, तो उसका फार्मूला लगा के जो है वो एरिया निकाला जा सकता है। तो ये अभी तो हमने इसे बताना है कि इस एरिया के जरिए से जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम किया जा सकता है।